हेलो गाइज, वेलकम टू खोसली स्टोरी टाइम। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये आखिरी बार है जब मैंने अपने ट्रक में गैस स्टेशन पार्किंग में रात बिताई है। मैं उस रात को कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपने माता पिता से मिलने जा रहा था, जैसा कि मैं हर साल करता हूँ। एक तरफ 16 घंटे, वापसी में भी इतने ही घंटे। सुरक्षित रहने के लिए मैंने कभी भी एक बार में यात्रा नहीं की। आमतौर पर फ्रीवे सर्विस एरिया में रात भर रुकता था और होटल के बिल बचाने के लिए अपने ट्रक में सोता था। इस साल यात्रा हमेशा की तरह शुरू हुई थी। आराम के लिए अपनी पीठ के नीचे कुशन के साथ आराम से बैठा था। पैसेंजर सीट पर स्नैक्स और मेरे ट्रक से जुड़े मेरे फ़ोन पर पॉडकास्ट एपिसोड की एक लिस्ट। इन शॉर्ट, एक शानदार अनुभव। शाम के करीब 7 बजे मैं एक छोटे से गैस स्टेशन की पार्किंग में रुका, एकांत जगह पर, ताकि मैं शांति से रात बिता सकूं। मैं पीछे की सीट पर आराम से बैठा था। प्राइवेसी के लिए खिड़कियां ढकी हुई थीं। मैं अपने फ़ोन पर यूट्यूब वीडियो देखते हुए गैस स्टेशन स्टोर से खरीदे गए इंस्टेंट नूडल्स ख़त्म कर रहा था। गैस स्टेशन पर कुछ स्ट्रीट लैंप इधर उधर बिखरे हुए थे और मेरे पास ही एक था जिसकी गर्म रोशनी खिड़की के कवरिंग के गैप से छन कर आ रही थी। किसी समय मैं सो गया होगा। मैं रात में जाग गया। मैंने ऊपर देखा कि मुझे किसी ने जगाया है, लेकिन बाहर कोई आवाज़ नहीं थी, हवा भी नहीं। मैं और आराम से बैठ गया और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और तभी मैंने उसे सुना। नॉक नॉक। कोई मेरे सर के ठीक बगल के पीछे की खिड़की पर दस्तक दे रहा था। मैंने अपना सर ऊपर उठाया, ये सोचकर कि मैं शायद वहम कर रहा हूँ, और कुछ सेकंड बाद उस व्यक्ति ने फिर से खिड़की पर दोबारा दस्तक दी। ये क्या बकवास था। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी देर से गैस स्टेशन की पार्किंग में खड़े ट्रक की खिड़की पर कौन दस्तक दे सकता है। हेलो, मैंने आखिरकार पूछा। पहले तो कोई जवाब नहीं आया। फिर एक महिला की आवाज़ आई, क्या आपके पास लाइट है? क्या मेरे पास लाइट है? मुझे माफ़ करें, क्या आप इसे दोबारा दोहरा सकती हैं? फिर से महिला ने जवाब दिया, क्या आपके पास लाइट है? उसकी आवाज़ में कुछ अजीब था। वो निराश लग रही थी, मानो वो किसी विदेशी भाषा में याद किया हुआ टेक्स्ट दोहरा रही थी। मैं सीधा हो गया, खिड़की से बाहर देखने लगा। मैं महिला की मोशनलेस छवि को देख सकता था, जो उसके पीछे कुछ दूरी पर खड़े लैंप पोस्ट की बदौलत थी। नहीं, मैंने आखिरकार जवाब दिया, नहीं, माफ़ करें। फिर से चुप्पी। क्या आपके पास लाइट है? क्या ये मजाक था? देखिए, मेरे पास लाइट नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं शांति से सोना चाहता हूँ, ठीक है? किसी और से पूछिए। मेरे उसे लाइट उधार देने से मना करने के बावजूद वो जहाँ थी वहाँ से हिली नहीं। उसे क्या हो गया था? क्या तुम मुझे अपना फ़ोन दे सकते हो? उसने उसी जज्बाती आवाज़ में कहा। मुझे नहीं पता कि वो मुझसे क्या चाहती थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। किस लिए? फ़ोन। वो बस बार बार फ़ोन दोहराती रही, धीमी सुकड़ती आवाज़ में, जैसे कि ये शब्द उसके गले की गहराई से निकल रहे हों। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बस करो, मैं तुम्हें अपना फ़ोन अभी नहीं दे रहा हूँ। पुलिस को बुलाने से पहले निकल जाओ। सच में मैं पहले ही अपना फ़ोन लेने के लिए हाथ बढ़ा चुका था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं सो गया था और उसे चालू छोड़कर ही सो गया था, जिससे उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी।
मैं अकेला था, मेरे पास मदद के लिए किसी को बुलाने का कोई तरीका नहीं था। फिर वो फ़ोन दोहराते हुए अपने सर मेरी खिड़की से टकराने लगी। बस करो, अरे बस करो, मैं घबराहट में चिल्लाया। मैं ग्लव कंपार्टमेंट में रखी गई टॉर्च को लेने के लिए आगे की सीट पर गया। फिर मैं अपनी सीट पर वापस आया और खिड़की की दिशा में उसे चालू किया। कुछ नहीं, वो चली गई थी। क्या बकवास है, क्या ये बस गायब हो गई? ट्रक से बाहर निकले बिना मैं हर एक खिड़की के करीब जाने लगा और हर जगह टॉर्च की रोशनी घुमाने लगा, बस एक छाया की तलाश में जिसमें ज़मीन भी शामिल थी, ये देखने के लिए कि क्या वो कहीं छुपी हुई है और मेरे बाहर निकलने का इंतज़ार कर रही है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये मुझे ट्रक से बाहर निकालने और मुझे लूटने के लिए एक चारा था, लेकिन अब मुझे नहीं पता था कि क्या सोचना है। ये मेरे साथ अब तक की सबसे अजीब घटना थी और मेरा दिल अभी भी एड्रेनालाइन से तेज़ स्पीड से धड़क रहा था। ट्रक के आसपास कुछ भी नहीं लग रहा था, कम से कम जहाँ तक मैं अंदर से देख सकता था। रात फिर से शांत हो गई थी, लेकिन मैं अभी भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी सांस संभाल ली और थोड़ी देर बाद शांत हो गया। जब मैं अपने माता पिता को इस बारे में बताऊंगा तो वो इस पर विश्वास नहीं करेंगे, मैंने बुड़बड़ाते हुए कहा। चूँकि मैं कुछ भी सुन नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने कुछ और घंटे सोने की कोशिश कर। भले ही मेरे पास अपने फ़ोन पर समय नहीं था, लेकिन मैं खिड़कियों के छेद से देख सकता था कि बाहर अभी भी घना अंधेरा था। मैं फिर से लेट गया और सोने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। स्ट्रेस और टेंशन अभी भी मेरे शरीर में इतनी शिद्दत से बढ़ रहे थे कि मैं सो नहीं पाया। रात के दौरान किसी समय में एक पॉप सुनकर उठ बैठा और महसूस किया कि करीबी स्ट्रीट लाइट का बल्ब बुझ गया था। अब मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए थे, वो वापस आ गई थी। मैंने मन ही में सोचा, सर मैं ऑफिसर वेक हूँ, मुझे पार्किंग में गड़बड़ी की सूचना मिली है, क्या सब ठीक है? ये एक यंग मैन की आवाज़ थी, जाहिर तौर पर एक पुलिसमैन। तुम? मैंने कहा। वास्तव में मैं नहीं जानता था कि क्या कहना है। हाँ, नहीं, सब कुछ ठीक है। बस एक खोई हुई महिला जो आधी रात को मुझसे लाइट मांगने आई थी, लेकिन अब वो चली गई है, सब कुछ ठीक है। क्या आप निश्चित हैं सर? हाँ, मुझे यकीन है। मुझे नहीं पता कि आपको किसने बुलाया, शायद शोर और मेरी चीखों से कोई सतर्क हो गया हो, मैंने हंसते हुए कहा। दबाव कम हो रहा था। कृपया वहाँ से उतरें सर, मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक है, उसने अधिकारपूर्ण आवाज़ में पूछा। नहीं, सच में, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सब कुछ ठीक है, मैंने कहा। गाड़ी से बाहर निकलो। वाह, आखिर उसकी क्या परेशानी थी? बाहर निकलो, उसने ऊंची आवाज़ में कहा। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े होने लगे थे, कुछ गड़बड़ थी। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं। तुम्हें किसने बुलाया? फिर भी कोई जवाब नहीं। मैं धीरे धीरे काली खिड़की से दूर चला गया। कांपते हाथों से मैंने अपने पास रखी टॉर्च पकड़ी और उसे खिड़की की तरफ घुमाया, और वहाँ मेरे सामने उस महिला की छवि थी, वही जिसने कुछ घंटे पहले मुझे परेशान किया था। मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने चिल्लाया। बाहर निकलो। पिछली बार की तरह वो धीमे सुकड़ती हुई आवाज़ में बार बार वही शब्द दोहराने लगी।
उसकी आवाज़ अब कहीं ना कहीं उस पुलिस अधिकारी की आवाज़ के बीच थी जिसकी उसने नकल की थी। मुझे नहीं पता कैसे, और उसकी ओरिजिनल आवाज़ के बीच अचानक वो गायब हो गई और मैंने सुना कि उसका वज़न मेरी सामने की हुड पर पड़ रहा है। ये महिला, ये चीज़ अब मेरे ट्रक पर हमला कर रही थी। अगर वो मुझे बाहर नहीं निकाल पाती तो वो ज़बरदस्ती अंदर घुसने वाली थी। मैंने सोचना बंद कर दिया और मेरी आगे की सीट की ओर झपटा। मैंने चाबियां पकड़ी और इंजन चालू किया। मैं अभी भी विंड स्क्रीन पर विंडो कवर के कारण अपने सामने कुछ भी नहीं देख पा रहा था। इसलिए इस फैक्ट के बावजूद कि मुझे नहीं पता था कि मैं अपने सामने क्या खोजने जा रहा था, मैंने इसे हटा दिया। वो हुड पर अपने हाथों और घुटनों के बल खड़ी थी। दोनों हाथ विंड स्क्रीन पर थे। उसका माथा शीशे से प्रेस्ड था। उसकी 2 शुद्ध सफ़ेद आंखें थी। लंबे गंदे बाल जो उसके पैरों तक पहुंच रहे थे और एक सफ़ेद पोशाक जो उसके टखनों तक पहुंच रही थी। उसकी चौड़ी गैर इंसानी मुस्कान उसके चेहरे पर फैलने लगी। मैंने गैस पेडल दबाया, ट्रक तेज़ी से आगे बढ़ाया। वो अभी भी हुड पर खड़ी थी, लेकिन जैसे ही मैंने जिग-जैग किया, मैं आखिरकार उसे दूसरी तरफ धकेलने में कामयाब हो गया। मैं फ्री वे पर वापस जाने के लिए पार्किंग लॉट के एग्जिट की ओर सीधे आगे भागा। मेरे पीछे मैं उसकी छवि को मेरे ट्रक की ओर दौड़ते हुए देख सकता था और इंजन के शोर के ऊपर से भी मैं उसकी दुबली पतली चीखें सुन सकता था। मैंने फ्री वे पर लगभग 2 घंटे तक गाड़ी चलाई। मैं सोचता रहा कि अभी क्या हुआ था और सोच रहा था कि वो कौन थी और वो मुझसे क्या चाहती थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन एक बात पक्की थी, मैं बाल बाल बच गया था। आखिरकार एड्रेनलिन मेरे शरीर से निकल गया और एक शदीद थकान ने मुझे इस हद तक जकड़ लिया कि मुझे रुकने पर मजबूर होना पड़ा। मैं अभी भी एक सुपर नेचुरल इनकाउंटर से बच गया था। ये ट्रक दुर्घटना से मरने का समय नहीं था। मैं एक गैस स्टेशन की पार्किंग में रुका। मैंने अपना सर खिड़की से टकाया, बस अपनी आंखों को आराम देने के लिए, लेकिन 5 मिनट बाद मैं गहरी नींद में था। मैं सूरज के उगने के साथ ही जाग गया। मैंने जमाई ली और खिंचाव महसूस किया। उस पागल रात के बाद जिंदा होने की खुशी थी और निश्चित रूप से अपने परिवार और दोस्तों को बिताने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता था। लेकिन जब मैं रात को ट्रक के अंदर बिताने के बाद अपने पैरों को फैलाने के लिए ट्रक के चारों ओर घूम रहा था, तो मैंने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो आज भी मुझे हर रात डराता है। मेरे ट्रक पर सड़क की धूल जम गई थी, इसलिए उस पर उंगली फेरने से निशान पड़ना आसान था। और वहाँ मेरी आंखों के ठीक सामने मैं देख सकता था कि खिड़कियों और दरवाज़ों पर उंगलियों के निशान थे, जैसे कि कोई मेरे सोते समय अंदर घुसने की बेताब कोशिश कर रहा था। पहले तो मुझे लगा कि ये उस रात के निशान हैं जो मैंने दूसरे पार्किंग में बिताई थी, लेकिन फिर मैंने उन्हें देखा। मेरे ट्रक के चारों ओर दर्जनों खून से सने नंगे पैरों के निशान थे।